नमस्कार बांस प्रेमियों, आज हम हमारे पुनासा के बांस के खेत में खड़े हुए हैं और आज तारीख है 6 अगस्त 2024। 6 अगस्त मतलब बरसात का समय आ चुका है। इस खेत के अंदर गर्मी के अंदर थोड़ी सी हमको पानी की समस्या आ गई थी। लगभग 1 महीने के आसपास हम यहाँ पर पानी नहीं दे पाए थे क्योंकि हमारी नहर बंद हो जाती है और यहाँ पर पानी की व्यवस्था कम रहती है। तो यहाँ पर बाकी सारे पौधे तो सही है, लेकिन एक पर्टिकुलर पेच ये ऐसा है, इधर दिखाइएगा गोविंद जी, ये तो यहाँ पर कुछ पौधे हमारे सूखे हैं, जो एक काले काले दिख रहे हैं, ये पौधे सूख रहे हैं। ये मतलब एक टापा बोल सकते हैं या पेच बोल सकते हैं। तो इस पेच के अंदर अभी हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सूखने के बाद में पौधा क्या रिएक्ट करता है। तो अभी जैसे हमारे पौधे आप देख रहे हैं कि ये सूख गए थे, ये पूरा सूख गया, ये भी सूख गया, इसके पहले वाला सूट जो है ये है, ये भी सूख गया, इसके पहले वाला है वो ये भी सूख गया। और अब इनमें वापस से जिनमें थोड़ा बहुत पल्प था उनमें नीचे से नई पत्तियां आ रही है, ये सारी हरी पत्तियां आना चालू हो गई। जैसे ये वाला जो है ये इसमें थोड़ा पल्प था तो इसके अंदर ये वापस से ब्रांचें डेवलप हो गई और नई नई पत्तियां भी आ गई। अब इसमें ये भी चीज हमको देखना थी कि इसमें सूट जो आते हैं वो कैसे आते हैं। मोटे आइडियली ये होना चाहिए, जो मोटा सूट आया है इस मोटे सूट से अगला सूट इससे मोटा आना चाहिए, है ना। और ऐसा होता भी है, पूरे बांसवन में हम देखें ये हो भी रहा। जैसे इधर अभी आपको दिखाएं तो ये देखिए, इसका जो सबसे मोटा सूट है कौन सा है किशोर, सबसे मोटा जो सबके बाद, ये वाला सबके बाद वाला, ये जो ज्यादा डार्क ग्रीन है ये सबके बाद वाला है। तो इसका सूट ये, अब अगला जो सूट आया ये मोटा आया, मतलब इससे भी मोटा आया, इससे भी मोटा आया, इन दोनों से मोटा है ना, ये दोनों से मोटा है। तो ये बाम्बू का नेचर होता है कि पिछले सूट से अगला सूट जो है मोटा आता है। हाँ, लेकिन जो अपना बांस का पौधा सूख गया था, इसमें अभी एक सूट देखने को मिला है, ये वाला है क्या? हाँ। नहीं, ये वाला नहीं, ये सूट कितना है ये? हाँ, इसमें ही है ना, इसमें ही है, ये सूखा है। हाँ हाँ, ये रहा है, करेक्ट। अब इसमें अगर हम देखें तो ये तो पुराने वाले हैं, उसके बाद वाला ये है, उसके बाद वाला ये है, तो ये वाला सूट सूख गया। अब आइडियली इस सूट से मोटा सूट आना चाहिए, मतलब इसकी मोटाई देख लो और इसकी मोटाई देख लो, तो इसकी मोटाई इससे कम है, मतलब ये एक जनरेशन पीछे चले गया। क्यों? क्योंकि ये वाला तो सूख गया, तो अगर जो सूख गया है तो वो तो अब आगे अपनी जनरेशन को बढ़ा ही नहीं पाएगा, तो इसलिए इसने अपनी जनरेशन को नहीं बढ़ाई। लेकिन इसमें थोड़ा पल्प बाकी था तो ये वापस से हरा हो गया और इसने अपना नया सूट दे दिया, तो इससे ये मोटा है। तो जो पल्प जिसमें था उसका जो सूट आएगा वो उससे ही मोटा आएगा। अब ये तो इसमें पल्प था ही नहीं, तो इसलिए इसका सूट आया ही नहीं। अगर इसमें पल्प होता और ये हरा होता तो जो अगला सूट आता वो इससे मोटा आता, ठीक है, लेकिन ये इससे आया, तो ये मतलब एक जनरेशन पीछे चले गया। अब अगर ये भी सूख गया होता और इसके पहले वाला ये था, तो अगर ये हरा होता तो शायद जो अगला सूट आता वो इससे आता, और इससे अगर सूट आता तो वो फिर इससे भी पतला जाता, तो 2 जनरेशन पीछे हो जाता। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि बांस के अंदर कहा जाता है कि गर्मियों में पानी नहीं देना चाहिए, लेकिन शुरुआत में जब तक कि ये पूरी अच्छी तरह से अपनी जड़ें नहीं फैला लेता है और इसकी क्षमता नहीं हो जाती दूर से पानी खींचने की, तब तक हमको इसको गर्मियों में भी पानी इतना तो देना पड़ेगा कि ये अपने आप को सर्वाइव कर जाए, कि अपने आप को जिंदा रख ले, अदरवाइज ये रिवर्स हो जाएगा। अब जैसे ये हमारा जो खेत है ये इसको कितने 2 साल कंप्लीट हो गए ना? 2 साल कंप्लीट हो गए, अब ये तीसरा साल लग गया। तो 3 साल के अंदर इसमें जो सूट आना चाहिए था आइडियली वो इतने मोटे सूट आना चाहिए थे, क्योंकि हमने दूसरे बांस के पौधे जो कि सर्वाइव कर रहे थे उनमें सूट देखे भी है तो वो इतने मोटे आ रहे हैं। लेकिन उसके कंपेरिजन में अगर इस सूट को देखें तो 2 जनरेशन पीछे चले गया। तो हमारे जो फसल है वो 2 जनरेशन पीछे चली गई, मतलब कि 1 साल या 1.5 साल पीछे चली गई है वो। तो ये जो 1-1.5 साल का जो हमें लॉस होता है, ये केवल उस 1 महीने में हमने जो पानी नहीं दिया है उसकी वजह से 1 से 1.5 साल का पीछे लॉस हो गया है। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आगे भी कि हमको इसको गर्मियों में भी पानी देना ही पड़ेगा। भले से इतना पेट भर के पानी मत दो, क्योंकि हमने एक खेत उधर वाला जो आर साइड वाला है उसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा पानी दिया तो वो सब सारे जीवित रहे, उसका कोई भी सूट जो है वो पूरी तरह से जैसा ये सूखा है ऐसा सूखा नहीं है। तो वहां पर जो सूट आ रहे हैं वो मोटे ही आ रहे हैं, है ना, लेकिन उसको हमने केवल जिंदा रखा था। यहाँ हम जिंदा भी रखने में सक्षम नहीं हो पाए थे, इस वजह से लॉस हमको यहाँ पे गया। हालांकि बहुत कम लॉस गया है, मुश्किल से 25-50 पौधे या 100 पौधे होंगे इस पूरे खेत में मिला करके, पर हुआ तो है लॉस। तो आपको भी आगे लॉस ना हो
इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और आप तक अगर ये पहुंचे तो आप भी ध्यान रखिएगा कि इसको पानी देना पड़ेगा। 2 से 3 साल तो इसको कम से कम पानी हमको देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद जब इसकी शेडो बन जाती है पौधे के ऊपर, तो नमी जो है जमीन के अंदर होल्ड करने की कैपेसिटी हो जाती है, क्योंकि लीफ शेडिंग भी होती है, तो उससे आच्छादन हो जाता है। आच्छादन हो जाता है तो जो आच्छादन होता है, जो कॉस्ट आच्छादन जिसको बोला जाता है, वो भी वायुमंडल से नमी सोख करके और खेत में देने का काम करता है। तो वो जब आच्छादन हो जाएगा तो फिर शायद हमको पानी ना देना पड़े, वो भी अभी हम श्योर नहीं बोल सकते। आगे ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि हमारी बांस के खेत अभी इतने 3 साल से ज्यादा पुराने हुए नहीं है, तो हमको उसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है नहीं। आगे जैसे जैसे हम ऑब्जर्व करते जाएंगे आप लोगों को भी बताते जाएंगे। धन्यवाद।